नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं सत्यमेव न्यूज के साथ। मैं मोनू प्राशर। मैं इस वक्त मौजूद हूं बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट करण जी के साथ। और मैं ये भी बता दूं कि 13 तारीख को जो है लोक अदालत लगने जा रही है, जिसकी आपने इंस्टाग्राम, यूट्यूब और फेसबुक पे काफी रील्स देखी होंगी। उसी की बातचीत को लेके मैं आज यहाँ उनके पास पहुंचा हूं। और जो मिथ आप लोगों के अंदर है या किस तरह के केसेस उसमें जो है उनमें रिलीफ मिलेगा, किस तरह के केसेस उसमें देखे जाएंगे, चालान के लिए लोगों के अंदर जो है बातें चल रही है कि उसमें माफ होंगे कि नहीं होंगे, कितना कंपनसेशन होगा, किस तरह से होगा, वो सारी बात जो है प्रेसिडेंट साहब से करेंगे, जो कि करण जी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। सारी बात करेंगे और जानेंगे सारी बात इनसे कि उसमें क्या क्या चीजें जो है लोगों को रिलीफ मिलेगा, किस तरह से मिलेगा। नमस्कार मोनू जी। लोक अदालत डेट आपको पता है 13 दिसंबर 2025। तो इस बार नेशनल लोक अदालत है 13 दिसंबर 2025 को। लोक अदालत के बहुत सारी जानकारी लोगों तक है भी है, बहुत सारे मिथ भी हैं, बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो लोगों को समझना और जानना ज़रूरी है। तो मीडिया इज़ अ बेस्ट प्लेटफॉर्म, आपके थ्रू लोक अदालत के बारे में और भी जानकारी लोगों को दी जा सकती है। किस तरह से ये लोक अदालत में सर लोग पहुंच सकते हैं, क्या इसकी फॉर्मेलिटीज हैं, किस तरह से सबसे पहले तो पहुंचने का है। देखिए, लोक अदालत जो होती है बेसिकली ये लिटिगेंट्स के लिए होती है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। मैं इसको लिटिगेंट्स मतलब कि जिनके केस, चालान, जिनका मैटर ऑलरेडी कोर्ट में पेंडिंग है। ऐसा नहीं है कि मैंने बहुत सारे मिथ जो कि मैंने अपनी नॉलेज में देखे हैं कि लोग कहते हैं, मुझे पूछ रहे थे 1-2 दिन में पहले कि मैंने अपना बिजली का बिल जो है कम करवाना है, तो क्या मैं कोर्ट से करवा सकता हूँ? तो बेसिकली जो लोक अदालत है वो सिर्फ लिटिगेंट्स के लिए, जिनके मैटर कोर्ट में पेंडिंग है, उन लोगों के लिए है। और लोक अदालत का बेसिक मतलब ये है कि जजेस, मीडिएटर्स, वकील और एक कमेटी मिलकर दोनों पार्टीज जिनके लिटिगेशन कोर्ट में पेंडिंग चल रही है, उनको एक साथ बिठाकर जो मैटर हमने कोर्ट में ड्यू कोर्स ऑफ लॉ, कोर्ट का जो प्रोसीडिंग है उसमें चलाते हैं, उससे अलहदा हम उसको एक लोक अदालत में रखते हैं, दोनों पार्टीज को सामने बिठाते हैं और दोनों पार्टीज का हल करके उनको एक ही दिन में केस को खत्म करने की कोशिश करते हैं। और लोक अदालत का जो मेन का रीजन है लोक अदालत रखने का, वो ये है कि मैटर कैन बी सॉल्व, मैटर जो है एक ही दिन में उसी दिन अवॉर्ड किया जाए। और जो लेंथी प्रोसीडिंग्स कोर्ट में चल रही हैं, जिनका 10-10, 5-5 साल कोर्ट में लग जाते हैं, उस मैटर को रिसॉल्व किया जाए, सेटल किया जाए, दोनों पार्टियों को बिठा के मीडिएटर्स को यूज किया जाए और मैटर्स को खत्म किया जाए। पर किस तरह का प्रोसीजर रहता है इसमें भी, जैसे भी कि किसी ने अपना केस वहां पे लेके जाना है जी, और उसमें ये देखिए, आपने ऑलरेडी जो मैटर्स पेंडिंग है कोर्ट में, उन लिटिगेंट्स को अपने वकील, जो उनका वकील है, उनसे मिलना है, उनको बोलना है कि हमारा मैटर जो है लोक अदालत में रखाया जाए। और लोक अदालत में जो मैटर्स आते हैं उसको लोक अदालत वाले दिन कमेटी जो बैठी होती है उसको 1 बाय 1 सुनती है, दोनों पार्टीज को बिठा के सुना जाता है और कोशिश की जाती है उसको उसी दिन मीडिएटर के थ्रू, एडवोकेट साहिबा के थ्रू और जो जज साहिबा जो कमेटी बनी है उनके थ्रू उसको खत्म किया जाए। तो कौन कौन से केसेस जो इसमें सर जो सॉल्व किए जाएंगे, कौन कौन से केसेस रहते हैं, जैसे कि कौन कौन से जो है इसमें नहीं लोग आने चाहिए और कौन कौन से जो है देखिए, जिनको तक ये जानकारी पहुंच जानी चाहिए। क्रिमिनल मैटर्स में कंपाउंडेबल ऑफेंसेस जो होते हैं लोक अदालत में आते हैं। माइनर ऑफेंसेस में जैसे ट्रैफिक चलान्स होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी चलान्स होते हैं, जो भी बिजली का भुगतान के चलान होते हैं, और भी किसी तरह के भी चलान जो कि कंपाउंड किए जा सकते हैं या फिर डिडक्ट किए जा सकते हैं, उनमें जो है जो क्वांटम है, जो उसकी पनिशमेंट है, जैसे उसकी अगर फाइन है सज़ा तो उसको कम किया जा सकता है। उस तरह के मसले जो है लोक अदालत में ला सकते हैं क्रिमिनल मैटर्स में। और सिविल में डीवी के मैटर्स आते हैं, और सिविल जितने भी मैटर्स हैं जैसे ज़मीनों के मसले हैं, उन सबको जो है लोक अदालत में लाया जा सकता है। तो मतलब कहने का कि जितने भी जिनके भी जो एडवोकेट्स रहेंगे वो अपने एडवोकेट से इसके बारे में। यस, फर्स्ट प्रोसीजर यही है, आपको अपने एडवोकेट के साथ ही मिलना है, उनसे ही कंसल्ट करना है, वही आपको जो है लोक अदालत के प्लेटफॉर्म पे लाएंगे। तो ये जैसे सर जो केस कोर्ट में पहुंचे होंगे वही सॉल्व होंगे, और जो बिल्कुल, ये जो मिथ मैं क्लियर करना चाहता हूँ, ये लिटिगेशंस जो ऑलरेडी पेंडिंग एडजुडिकेट हैं कोर्ट में, वही मैटर्स जो हैं लोक अदालत में, बाकी वाले नहीं होंगे। हाँ, जो भी मैटर्स जैसे एक ट्रैफिक चलान्स भी हैं, वो अगर कोर्ट में आए हुए हैं, वही मैटर्स जो हैं कोर्ट में
लोक अदालत वाले दिन हम हल कर सकते हैं। लोग ये सवाल करते हैं कि सर जो हमारे चालान कई को चालान काफी बढ़ जाते हैं तो वो सोचते हैं कि उनको कितना कम किया जाएगा, किस तरह का प्रोसेस रहता है, उसके बारे में भी जानकारी देखिए, इट इज़ टोटली अपॉन द डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट। ठीक है, वो जो कमेटी होती है उसकी डिस्क्रिशन होती है, लेकिन बहुत फ़ायदा होता है। लोक अदालत को, लिटिगेंट्स को ज़रूर इसका फ़ायदा उठाना चाहिए और अपने मैटर्स जो हैं लोक अदालत में ज़रूर रखवाने चाहिए। और कुछ संदेश सर देना चाहते हैं अखनूर की जनता को, जो जिनके कहीं ना कहीं केसेस जो है बहुत सालों से पेंडिंग जो चल रहे हैं, उनकी सुनवाइयां हो रही हैं, जिस तरह से आपने बताया कि एक ही दिन में सॉल्व होता है, उन लोगों के लिए क्या मैसेज रहेगा? देखें, जब हमारी सिविल लिटिगेशंस हैं, अगर वो कोर्ट में आती हैं तो हमें एक लीगल प्रोसीजर को फॉलो करना होता है। तो जो लीगल प्रोसीजर है, कोई भी वकील, कोई भी जज साहिबा या जज नहीं चाहता है कि वो मैटर लंबा हो, लेंथी हो। हमेशा हमें भी डायरेक्शंस हैं और कोर्ट्स को भी डायरेक्शंस है उसको कंसाइज किया जाए, लेकिन जो प्रोसीजर है उसको कोर्ट ने अडॉप्ट करना ही है। तो वो प्रोसीजर जो है लेंथी होता है, लेकिन लोक अदालत वाले दिन हम प्रोसीजर को साइड रखते हैं, दोनों पार्टीज के बीच में बैठकर उनका डिस्प्यूट सुनते हैं और कोशिश करते हैं उनका डिस्प्यूट सेटल किया जाए। और अगर उनका डिस्प्यूट सेटल होता है और कोर्ट को, जो लोक अदालत की कमेटी है, उसमें अगर अवार्ड पास होता है, तो लोक अदालत का एक और बहुत अच्छा बेनिफिट है कि दैट इज नॉट अपीलेबल, उसके आगे अपील भी नहीं होती, दैट इज सॉल्व्ड। मतलब कि वो वहीं खत्म। ये लोक अदालत कब कब शुरू होती है? देखिए, इस बार जो 13 दिसंबर मैंने आपको बताया, मतलब शनिवार को नेशनल लोक अदालत है। इसके अलावा लगभग महीना, 1.5 महीना के अंदर अंदर लोक अदालत का प्रावधान है और हमारी जो है हाई कोर्ट इसको डेट फिक्स करती है, तो उसमें लगभग महीना, 1.5 महीना में हमारी लोक अदालत होती है। लेकिन ये नेशनल लोक अदालत है, इसका मतलब है और हर तरह के मैटर्स इस लोक अदालत में सुने जाते हैं। एक बात जानना चाहेंगे, वीडियो में वायरल हो रहा है कि आप ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, वो एक प्रोसीजर है हमारा। पहले टाइम के साथ जो है परिवर्तन होता है। पहले हमारे पास इतनी इक्विपमेंट्स नहीं थी, आज की डेट में हमारे पास ऑनलाइन जो है कोर्ट ई फाइलिंग की जाती है और ऑनलाइन का प्रावधान है, तो इसमें भी प्रोविजन है कि आप ऑनलाइन भी इसमें आ सकते हैं। वो कोई खुद कर सकता है या एडवोकेट थ्रू ही होगा? एक्सपर्टीज तो हमेशा चाहिए होते हैं, है ना, क्योंकि ये लीगल मैटर है, तो एक्सपर्टीज हमेशा चाहिए होते हैं। लेकिन लोक अदालत का जो मतलब है कि जो भी कमेटी इसमें अपॉइंट होती है, इसमें जज साहब भी होते हैं, वकील भी होते हैं, लीगल एड के ऑफिसर्स भी होते हैं, वो मिलकर, ये कमेटी मिलकर लोगों के बीच में बैठ के काम करती है। सबसे अच्छा लोगों को कि वो एक आम भाषा में, एक सिंपल सेटल लैंग्वेज में लोगों के बीच में एज अ मीडिएटर काम करके इस केस, उनके मैटर्स को सॉल्व करने की कोशिश करती है। क्या मैसेज रहेगा सर, आखिरी क्या संदेश है हमारी अखनूर की जनता के लिए? एक आखिरी मैं सबसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि जिसकी भी लिटिगेशन या फिर मैटर कोर्ट में पेंडिंग्स हैं, जिनको ऐसा लगता है कि ये मैटर्स हम लोक अदालत में रखकर ख़त्म कर सकते हैं और आपस में बैठ के ख़त्म कर सकते हैं, उनको इस लोक अदालत का फ़ायदा लेना चाहिए। और इमीडिएट, जल्दी से जल्द, मुझे लगता है अभी सैटरडे, मतलब 2 दिन है, हाँ, तो अपने जो आपका काउंसिल है, एडवोकेट है, उनको अप्रोच करो, तो जल्द से जल्द अपना मैटर आप लोक अदालत में रखें, ताकि ये मैटर जो लोक अदालत में ख़त्म होने वाले हैं वो ख़त्म हो सके। तो आपने जो देखा कि करण जी जो प्रेसिडेंट हैं बार एसोसिएशन अखनूर के, उन्होंने बताया कि किस तरह के केसेस जो हैं वो आप लोक अदालत में जो है रख सकते हैं, और आपको करना ये है कि आपके जो एडवोकेट हैं जो आपका केस देख रहे हैं उनसे आपने बात करनी है। 13 तारीख को जो है लोक अदालत लगने जा रही है, तो आपको यानी कि आज अगर आप बात कर सकते हैं तो आज ही करिए, नहीं तो कल करिए, परसों करिए। 2 दिन का समय है आप लोगों के पास। अपने एडवोकेट जो आपके एडवोकेट हैं उनसे आप बात करेंगे और उनको ये भी आपको बताना है कि लोक अदालत में हम जो है अपनी बात रखना चाहते हैं, जिनके काफी लंबे समय अरसे से जो है केस चल रहे हैं और वो कहीं ना कहीं इस चीज को सोचते हैं कि हमारा केस अब जो है खत्म हो जाना चाहिए। किस तरह से अब जो है मैं आपको बता दूं कि 13 तारीख को वो सब चीज जो है आपके हो सकती है, उनकी लोक अदालत लगने जा रही है, जिसमें हमारे जो एडवोकेट हैं और बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट भी हैं, उन्होंने बताया कि किस तरह से और कौन कौन से केसेस जो हैं लोक अदालत में सुने जाएंगे, और उसमें यह भी बताया कि एक दिन में ही वो सेटल भी किए जाएंगे, एक दिन में वो केस खत्म भी किए जाएंगे। तो जितने भी केसेस आपके हैं, जो एडवोकेट सर ने बताया, तो आप जो है उनको सुन के वो अपने एडवोकेट से डिस्कस कर सकते हैं और उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और 13 तारीख को आप लोग
अदालत में वहां पहुंच सकते हैं और अपने केस को खत्म कर सकते हैं। वीडियो को साझा करिएगा, उन लोगों तक मैसेज जरूर पहुंचाइएगा जिनके केस या चालान जो पेंडिंग है, जो कोर्ट में चले गए हैं, तो उनके जो है उनके लिए लोक अदालत काफी फायदेमंद होने जा रही है। तो जरूर वीडियो को साझा करिए। मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।